मुर्दाबाद मुर्दाबाद कटर सरकार मुर्दाबाद 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 कटर सरकार मुर्दाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 मजदूर एकता 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 जिंदाबाद 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 मंडी मजदूर यूनियन शेयर करो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शेयर करो। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लगभग हर वर्ग के लोग जो है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी अपना विरोध जो है हर तरीके से अपने तरीके से जो दिखा रहे हैं और लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है पूरे भारत में बीजेपी सरकार के खिलाफ। और आज मैं अनाज मंडी के जो हमारे मजदूर भाई हैं, धानक समाज के जो नौजवान युवा बुजुर्ग जो अभी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हर व्यक्ति से बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या बात है जो आज यहाँ पर धरना पड़ाव किया है, जिसके लिए बैठे हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले जो मुद्दे की बात है वो बता देता हूँ कि आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ी गिरावट के दौरान एक तो फसल की खरीदारी और मजदूरों की मजदूरी जो है वो कम की है। अभी बात करते हैं, जो प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। हाँ जी प्रधान जी, राम राम कर दो भाई सारे भाई। पहले राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप अपने कीमती समय में से कीमती समय निकाल करके हम मजदूरों के बीच में आए हैं। हम सभी मजदूरों की तरफ से आपके इस चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। क्या समस्या है, आखिर क्या मामला है, क्यों आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो? समस्या सर ऐसे है, और उसको हम समस्या भी नहीं कह सकते, गंभीर समस्या का हम इसको नाम देंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमारी धान की सीजन जो शुरू होने वाली है, उसकी हमारा जो पंचकुला बोर्ड है, मंडी बोर्ड, वहां से हर साल की भांति इस साल भी मजदूरी की जो लिस्ट आनी थी वो लिस्ट पहले की तरह अब की बार आई जरूर, लेकिन उसके अंदर दो लिस्ट आई। सबसे पहले जो लिस्ट आई 24/9/2021 को, उसके अंदर हमारी मजदूरी तकरीबन जो घटाई गई, उसके अंदर घटाई गई हमारी मजदूरी 17 रुपये 35 टोटल हमारी पहले मजदूरी थी। उसके पास जो मजदूरी आई 11 रुपये 16 पैसे आई, यानी कि उसके अंदर हमारे 6 रुपये 19 पैसे घटा दिए गए 24/9/2021 को। एक बार मैं आपको बता दूं कि आखिर जो हमारे ये भाई हैं, मजदूर भाई, वो किस तरह की मजदूरी करते हैं आखिर मंडी में। जब किसान अपनी फसल लेकर आड़ती के पास आता है तो आड़ती के पास एक ऐसा व्यक्ति मजदूर, बंधुआ मजदूर कह लो, चाहे ये कह लो कि आप एक ऐसा मजदूर होता है जो आड़ती के कहने पर जो फसल की जराई करता है, भराई करता है। और यही बात है ना जी, यही काम है ना जी आपका मजदूरी का मंडी में। अब जो रेट में गिरावट आई है वो क्या गिरावट आई है जी? रेट में हमारे गिरावट आई जी टोटल 6 रुपये 19 पैसे 24 तारीख को जो नई रेट लिस्ट आई थी। उसके पश्चात हम लोगों ने संघर्ष किया, तो संघर्ष करने के बाद में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, उसी प्रकार से सरकार ने हमारा थोड़ा सा मजदूरी के अंदर संशोधन किया ताकि मजदूर भाई टिक के बैठ जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारी मजदूरी 30/9/2021 को उन्होंने दोबारा लेटर सर्कुलेट किया, उसके अंदर हमारी मजदूरी जो आई है वो आई 16 रुपये 42 पैसे, लेकिन पहले जो मजदूरी थी वो 17 रुपये 35 पैसे थी। अब की बार जो उन्होंने दोबारा मजदूरी भेजी है वो भी उन्होंने घटा करके भेजी है। एक बार शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सभी लोकल लोग हैं और जहाँ के भी हैं पूरे भारत में, वो देखें कि आखिर किस तरह से जो सभी वर्गों के ऊपर सरकार जो है अपनी दबिश बना रही है। कहीं ना कहीं मजदूरों का भी शोषण जो
सिर्फ मात्र 200 से 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। उन 200 से 300 रुपए में भी जो किस तरह से जो बड़ी कटौती की जा रही है। और मैं बात करूंगा, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? मजदूर जो वर्ग है, उस वर्ग का अनाज मंडी में सबसे बड़ा क्या काम है? क्या काम है और क्या वो है? काम तो हमारा ये है, ट्राली से भी धान उतारना जी, और उसकी जराई करना जी, और उसके बाद साफ करने के बाद उसकी भराई करना और फिर कंडे चढ़ाना और फिर कंडे से उतारना, फिर उतारने के बाद सिलाई करना, फिर लोडिंग करना। बहुत मेहनत होने के बावजूद ही हम सिर्फ 200-300 रुपये कमा पाते हैं। और उसके अंदर भी अब हमारी जो 1-1.5 रुपया मजदूरी घटा दी गई है अभी। तो इससे हमारे मजदूरों के अंदर बहुत ही विरोध है इस बात का, भाई हमारी मजदूरी बढ़ाने की बजाय घटाई गई है। इसलिए हम सभी मजदूर भाई हड़ताल के ऊपर बैठे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी प्रधान जी आपकी? आगे की रणनीति ये है जी, हरियाणा के अंदर 122 अनाज मंडी हैं और 122 अनाज मंडियों के अंदर लाखों की तादाद में हमारे मजदूर भाई काम करते हैं। और लाखों की तादाद में जो मजदूर भाई काम करते हैं वो सभी के सभी हमारे मजदूर भाई अनाज मंडी में केवल मजदूरी पर ही डिपेंड रहते हैं, जिसके अंदर हमारे परिवार का जो पालन पोषण है वो मजदूर अपनी मजदूरी करके ही उससे पालन पोषण कर पाता है। जैसे हमारे घर के अंदर हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर शाम को हम 200-300 रुपए कमा करके अपने घर में जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग माता पिता की हम दवाई दे पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल पाएंगे, उनके पालन पोषण खर्चा निकाल पाएंगे, उनका राशन का खर्चा निकाल पाएंगे केवल उस 200-300 रुपए के अंदर। अब सरकार ने जो रणनीति बनाई है उसके अंदर जो हमारी मजदूरी बढ़ाने की बजाय उन्होंने हमारी मजदूरी घटा दी। अगर मजदूरी बढ़ाते ना तो उसको बराबर उसी में रख करके हमें वो मजदूरी दे देते, हम उस मजदूरी के अंदर काम कर लेते। लेकिन किया क्या सरकार ने, हमें कुछ देने की बजाय जो हमारे पास था उसको भी सरकार ने हमसे छीन लिया है। हमारे लाखों की तादाद में जो मजदूर है उनके पेट पर बहुत भारी लात पड़ी है। अब ये मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। आखिर में मजदूर जाए तो जाए कहाँ? हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, हमारा कोई पालनहार नहीं है, हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। अब लाखों की तादाद में जो मजदूर खड़े हैं, इन मजदूरों के आप हालात देख लीजिएगा। आप किसी भी हरियाणा की 122 मंडी में, आप किसी भी मंडी में जाकर के देख सकते हैं, मजदूरों के चेहरे पे एक रौनक होती है कि अब सीजन मंडी के अंदर आएगी, फसल मंडी के अंदर आएगी तो हमारे घर का गुजारा चलेगा। लेकिन इस रौनक, चेहरे के ऊपर रौनक न होने की वजह से सबके चेहरे मायूस हो चुके हैं। आगे दीपावली का त्योहार आ रहा है, 12 महीने का एक त्योहार होता है दीपावली का त्योहार। हम सब मजदूरों की दीपावली का त्योहार ये बिल्कुल फीका चला जाएगा। मजदूर कहां से अपने बच्चों को दीपावली का त्योहार मना पाएगा? उन बच्चों के लिए कैसे वो क्या कर पाएगा? तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही विनती है, लाखों के मजदूरों की तादाद में आपके चैनल के माध्यम से ये विनती हम करने जा रहे हैं कि सरकार हमारी मजदूरी के अंदर इजाफा करे ताकि इन मजदूरों का पालन पोषण हो सके। जैसा कि खरीदारी की जो दिनांक है वो सरकार ने आगे कर दी है, यानी 15 दिन और बढ़ा दिए हैं खरीदारी को लेकर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर मंडी में खरीद नहीं होगी फसल की तो मजदूर क्या करेंगे? जो सरकारी की खरीद सरकार ने 1 अक्टूबर को होने की बजाय अब 11 अक्टूबर की है, उसके अंदर हम किसान भाइयों का समर्थन करने जा रहे हैं। हमारे जो मजदूर हैं वो सभी किसान भाइयों के साथ में हैं। अगर किसान की फसल हमारी मंडियों में नहीं आएगी तो ये लाखों की तादाद में जो मजदूर है ये कहां से अपना भरपेट भोजन कर पाएंगे? अभी बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर हमारी मंडियों में जो काम करने के लिए आते हैं वो हमारी मंडियों के अंदर आ चुके हैं। सबके लिए हमने राशन पानी डलवा दिया, लेकिन काम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार ने जो खरीद की, जो परचेज की जो तारीख थी उसको 10 दिन और आगे बढ़ा दिया है। इन मजदूरों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा है। कम से कम मांग करते हो जी? हम मांग करते हो कि जल्द से जल्द खरीदारी की जाए? हाँ जी, हम ये मांग करते हैं कि सरकार किसानों की मांग को पूरा करे, ताकि किसानों की मांग पूरी होगी तो हम मजदूरों की मांग पूरी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ पे सरकार एक ये अपना एजेंडा बनाई हुई है मौजूदा सरकार के, सबका विकास सबका साथ, सबका हाथ सबका विकास, तो आप ये नोट कीजिए बातें। सरकार को अभी मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हालात बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मजदूर यहाँ मंडी में आता है तो ऐसा है कुछ न कुछ जरूर हादसे भी होते होंगे, तो वो भी पूछ लेते हैं, कभी किसी मजदूर के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ हो यहाँ? बिल्कुल सर, हादसों की तो ये कहानी है मजदूरों के साथ, ये तो शुरू से चलती आ रही है। मजदूर को किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, कोई मेडिकल नहीं मिलता है। अभी जैसे पीछे जो कणक की सीजन गई है, उस कणक की सीजन के अंदर हमारा एक मजदूर साथी बोरियां लोड कर रहा था गाड़ी के अंदर और उसका एकदम से एक्सीडेंट हो गया। बोरी लोड करते करते उसकी मृत्यु हो गई। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। इसी प्रकार से किसी का अंग भंग हो जाता है, उसको भी सरकार कुछ नहीं देती है।
पंखे लगाते, मशीन लगाते, हमेशा हर वक्त हमारा बिजली के साथ तालमेल रहता है, कभी तार उतार करके। चलिए इस बात को थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ जी, मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, हम पहली बात तो ये है कि हम तो सीधा खट्टर से टकराएंगे। खट्टर और मोदी, इनको ये पता होना चाहिए अगर मजदूर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। तो इन्हों को, हमारा तो एक ही स्पोर्ट है, वोट। हम तो वोट से ही मारेंगे तो इसको। तो कहीं ना कहीं मजदूरों ने भी ये बात बोली है कि वोट जो है, वोट की मार आपको हम देंगे। मजदूर ही सबसे बड़ा अहम रोल जो है देता है सरकार बनने में और सरकार को गिराने में। तो सभी अधिकारियों से, फतेहाबाद के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हो, मैं सबसे अपने पर्सनल लेवल पे, अपने चैनल की तरफ से भी यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द मजदूरों की जो वो सभी मांगे मानी जाए, इनको जो है उचित समर्थन मूल्य दिया जाए। और दोस्तों, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू, धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मंडी मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंडी मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेयर करो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शेयर करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।